तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के नए व्लॉग में। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम विज़िट करने जा रहे हैं 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्की प्लेसेस जो कि ओस्लो के आउटकट्स में हैं। ये तकरीबन जो अगर इनकी ओस्लो जो सिटी सेंटर स्टेशन है वहाँ से जो लास्ट स्टेशन है स्काई मोर ओस्लो का तकरीबन 24 किलोमीटर है। बट अगर आप टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ से आपको 2 जो है मेट्रो ट्रेन आपको चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो है होलमेन कोलन का मेट्रो स्टेशन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कुछ वॉक करनी पड़ेगी। वो उसके बाद में आपको जो मेट्रो स्टेशन है स्काई मॉल का वहाँ पर जाना पड़ेगा। अप्रॉक्सिमेटली जो टाइमिंग आपका कंज्यूम होगा मोर देन और अराउंड 1 आवर होगा। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और उसके बाद में ये ज़ोन 1 में आता है ओस्लो के। जो ओस्लो सिटी है ज़ोन में डिवाइडेड है। अगर आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हर एक ज़ोन का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ोन जो 1 है उसका 45 क्रोन्स के तकरीबन है और ज़ोन 2 का 69 क्रोन्स के तकरीबन है। इसलिए जो सिटी कार्ड होता है, जो मंथली कार्ड है, वो बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन है। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये वन वे जर्नी का है। जब भी आप ने विज़िट करना हो स्काई मोर जो रिज़ॉर्ट है, जहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है और जो ओलंपिक गेम्स होती हैं, जहाँ प्लस होलमेन कोलन जो फेमस एक स्पोर्ट्स हब है, तो आप अर्ली मॉर्निंग या फिर इन द आफ्टरनून आप ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि लेट नाइट में पॉसिबिलिटी है कि डार्क जहाँ जो बोलते हैं कि अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से जो आपका जो प्रॉपर एक व्यू है, आइकॉनिक व्यू है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं अपनी जर्नी के बारे में। आप देख सकते हो कि जैसे हमने स्टार्ट की थी जर्नी सेंट्रल स्टेशन से होलमे कोलन की। जो ये रास्ता है काफ़ी स्टीक माउंटेन रास्ता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मेट्रो गाड़ी थी, ट्रेन थी, उसको भी चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी और लगातार स्नो फॉलिंग हो रही थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो इस साइट को विज़िट करने के लिए। रिकमेंड यही किया जाता है कि हाफ डेज़ इनफ है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो 1 डे मोर सफिशिएंट है। आप दोनों तरफ इसके जो वीडियो मैंने कैप्चर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि क्या आइकॉनिक व्यू है। नीचे जो आपको एक रिजर्वॉयर जो है आपको दिख रहा है, साइड पे जो पेड़ हैं लगे हुए हैं, वो भी बिल्कुल स्नो के साथ घिरे हुए हैं और ट्रैक के ऊपर भी कंप्लीट स्नो है। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि इस जो 2 इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। सबसे पहले तो जो ये होलमेकोलन क्यों फेमस है, ये अपने स्पोर्ट्स हब के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर मेजर ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हैं, बहुत बार हुई हैं। और यहाँ पर स्की म्यूज़ियम भी है जिसमें आप ऊपर जाकर पैनोरामिक व्यू ले सकते हो। वहाँ पर आपको एक ज़िप कार्ड भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और वहाँ पर जो वर्ल्ड कप इवेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप, वो लगातार हर साल होते रहते हैं। और इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये नॉर्वे कंट्री है, ये टॉप में जो स्की गेम्स है, विंटर स्पोर्ट्स है, उसमें टॉप में आती हैं। और स्की में ऑलमोस्ट जो ये कंट्री है, इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं और इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी है, चाहे स्की में चाहे ओलंपिक में। और मेजर जो गोल्ड मेडल है उन्होंने इस डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्की की एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती है, उसमें उन्होंने जो अवार्ड जीता हुआ है। और इसके अलावा 252 मीटर जो लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड था जंप का, वो भी नॉर्वेजियन जो एथलीट है उनके पास था 2024 से पहले। मेजर जो इवेंट्स यहाँ पर होते हैं जो उन्होंने जो नॉर्वे गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज करती है, सबसे पहले 1952 में यहाँ पर हुए थे। उसके बाद में जो कल्चरल जो हब है स्की का, यहाँ पर ये है क्योंकि ओल्डेस्ट ये स्की म्यूजियम है जो कि शोकेसिंग करता है स्की हिस्ट्री और पोलर एक्सप्लोरेशन के बारे में। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इस हॉल में कॉलन की।
अगर एनुअल हॉल मैकॉलन स्की फेस्टिवल भी जो होता है वो भी काफ़ी कल्चरल इवेंट होता है, जिसमें जो सराउंडिंग की नॉर्डिक कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं। अगर आपने इसको विजिट करना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आपने इसका म्यूजियम देखना है और अगर आपने इसके अंदर जो एक्टिविटी है, जिप लाइन है, वो करनी है, अगर आपने लिफ्ट से आपने ऊपर जाना है तो इसकी कॉस्ट अराउंड कौन से है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। अगर आप विंटर सीज़न में यहाँ विज़िट कर रहे हैं तो इसका जो टाइमिंग है 10 ओ क्लॉक टू 4 ओ क्लॉक है, और ये इसमें कोई डे वाइज़ कोई क्लोजिंग टाइमिंग नहीं है। सो अगर आपने एक्टिविटीज़ कोई करनी है उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। तो जब मैंने यहाँ पर विज़िट किया था इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, तो ये अंडर मेंटेनेंस था इनका सेक्शन, और अनफॉर्चुनेटली मैंने जो इनका स्की म्यूजियम है और प्लस पैरानोमिक व्यू ऊपर से मैं पिक्चर नहीं ले सका, बट फिलहाल जो वहाँ पर स्टेयर केस हैं आप उसके ऊपर जा सकते हैं, आप प्रॉपर वे के साथ पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों हमने अपनी जो नेक्स्ट स्टॉप था होलमेनकोलन से, जो हमने अपना विजिट फिनिश करने के बाद स्की मोर ओस्लो, जो कि एक साइट है जो स्की करने के लिए, जो कि बहुत फेमस साइट है ओस्लो में, वहाँ का जाने की हमने जो जर्नी थी स्टार्ट की। और जो हमने वहाँ पर जाने के लिए जो लोकल बस थी उसका यूज़ किया, क्योंकि मेट्रो की अवेलेबिलिटी भी है, बट जब हमने ये सोचा उधर जाने के लिए तो मेट्रो अवेलेबल नहीं थी, मे बी लेट थी, सो बस की हमने जो राइड थी की। सो जो नेक्स्ट स्टॉप था हमारा वो था वॉक्सन कोलन। उसके बाद में जो हमने अपनी जो वहाँ तक जर्नी थी बाय वॉक की, सो इतना ज़्यादा दूर नहीं था, तकरीबन मोर देन और अराउंड 500 मीटर था। सो जब हम वहाँ पर हम ये पहुँचे स्की जो स्की ओस्लो, जो कि एक टाइप का रिजॉर्ट है, वो मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्टिविटीज़ हैं स्की के रिलेटेड वो कराते हैं थ्रू आउट द ईयर। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये एक तो ओस्लो सिटी सेंटर के बिल्कुल नज़दीक है, आपको कहीं नॉर्थ और जहाँ कहीं वेस्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ओस्लो के नज़दीक जो लोग लोकल्स रहते हैं, जहाँ फिर कोई टूरिस्ट आता है, वो इस टाइप की एक्टिविटी जो स्की में इंटरेस्ट रखते हैं वो यूज इस जगह पर आकर और एंजॉय कर सकते हैं। और जो ये एक्टिविटीज है थ्रू आउट द ईयर ही चलती हैं। अगर आप इस जो स्की रिजॉर्ट है वहाँ पर आप जाते हो, अगर मेंबरशिप हो या फिर आपके पास कोई गेस्ट पास है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर कोई गेस्ट जो कॉस्ट है वो अराउंड 550 नॉक्स है एक अडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 450 नॉक्स है। इसमें जो नॉर्मल आपको इंक्लूड होंगे, ये आपको एक लिफ्ट होगी, आप लिफ्ट देख सकते हो, आप जो सेंटर है जहाँ से आपने गियर और इसकी एसेसरी आपने रेंट करनी है, उसके बाद में एक लिफ्ट होगी। लिफ्ट के बाद में आपको जो इनके मेन ट्रैक है वहाँ लेकर जाया जाएगा। अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आपको जो ट्रेनर होगा आपको अच्छी तरह से इसके बारे में गाइड करेगा। अदरवाइज अगर आप ट्रेंड एक एथलीट हो स्की करने के लिए, तो आप अपनी तरफ से खुद कर सकते हो। तो इसकी एक मेंबरशिप भी होती है जो काफ़ी कॉस्टली है। और अगर आप कोई इनके गैजेट्स रेंट पे लेते हो तो उसकी गारंटी के लिए आपको 700 नॉक्स देने पड़ेंगे। सो ऑलमोस्ट सेम है, रेंट के लिए 500 आपको देने पड़ेंगे और गारंटी के लिए आपको 700 देने पड़ेंगे। सो ये डिफरेंट प्राइसेस हैं जो कि आप इसको जब भी आप चाहें इसको आप अवेल कर सकते हो। और जो ये जो इस रिजॉर्ट में बहुत वैरायटी ऑफ स्लोप और
पार्क्स हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स है। बिगिनर के लिए अलग से ट्रैक है और जो एक्सपर्ट्स की डाइवर्स हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप का ट्रैक है। और नाइट में भी इनकी पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि वहाँ पर फ्लड लाइट्स उन्होंने लगाई हुई हैं। सो स्नो बोर्डिंग और स्कीइंग के लिए ये बहुत अच्छा है अगर आप कोई बंदा नाइट में इसको एंजॉय करना चाहता है। सो ये फैमिली और फ्रेंडली ओरिएंटेड एक साइट है जहाँ पर स्की किया जा सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेनली ये ओस्लो के पास है और जो लोकल्स और प्लस टूरिस्ट आते हैं इस जो लोकेशन है यहाँ पर जाकर वो स्की का एंजॉय कर सकते हैं। सो एट द एंड हमने भी इस जो स्की रिजॉर्ट था वहाँ पर जो एक्टिविटी थी वो भी की और हमने जो स्नोफॉलिंग का भी बहुत मज़ा लिया और जो ये पीक पर रिजॉर्ट था जिसका जो एक साइट सीन था, व्यू था, वो बहुत ही बेस्ट था। सो दिन की जो अंत इस जो लोकेशन थी उसके साथ हो गया और हमने अपनी जो जर्नी थी दोबारा सिटी सेंटर की तरफ ओस्लो के हमने स्टार्ट कर दी। So thank you very much for watching this vlog.